ना तोड़ देता ऐसी मूर्तियां दिला अंदर जान पाई पे फड़ के चिड़िया ने बाज मरोड़ देता शक्ति करके गठिया जोड़ देता वो दुनिया दे जो इंसाना वो दुनिया दे जो प्यारियां प्यारियां जाना वो दुनिया दे जो यहाँ इंसाना ये देश दिखा तलवार के जो प्यारियां प्यारियां जाना फुल्ला बांगो हाला रूप रोए के नारा दे फुल्ला बांगो हाला रूप रोए ये सगना दे ने हाथ विच गाने चारा पूरे होए ये सगना दे ने हरे ये दिल दे विचो लोगा बैठिया लखया जमाना ओ दुनिया में जो इंसाना के लिए सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद। उससे भी पहले आप सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एसएसपी साहब, हमने कल भी अपने स्कूल में नेशनल फ्लैग होस्टिंग की थी सरपंच साहब के द्वारा और प्रोग्राम भी रखा था बच्चों की कल्चर। लेकिन आपको पता है कि 15 अगस्त के दिन जितने भी हमारे प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो सब बड़ी जगह या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बिजी होते हैं। हमारे काटो साहब भी कल जम्मू में थे, इसलिए हमने आज 16 अगस्त का ये दिन निश्चित किया कि आज सभी फ्री भी होते हैं और मेरे बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के भाई भी आज पहुंचे हैं। तो सबको यहाँ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे स्कूल में पहुंचने के लिए धन्यवाद। स्कूल की उपलब्धियों के बारे में बताऊं कि मैंने 2020 में स्कूल में ज्वाइन किया था। उस समय बच्चों की तादाद 20 से भी कम थी। आज हमारे पास एक मिडिल स्कूल जसरोटा, एक क्लब स्कूल है रखो शहरी और जीपीएस जसरोटा, 80 के ऊपर हमारे पास बच्चे हो गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी हमने स्कूल को बंद नहीं रखा, क्योंकि मैं भी लोकल टीचर हूँ यहाँ का, तो हमने स्कूल के बच्चों की पढ़ाई को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे पास पढ़ते रहे। तो हमें सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें सरपंच श्री सुदर्शन खजूरिया जी मिले, जिन्होंने जब भी हमने कोई उनके सामने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कभी हमारी रिक्वेस्ट को दरकिनार नहीं किया। हमेशा हर प्रोग्राम में वो तत्पर रहे। देशभक्ति का जज्बा हम कहें कि बचपन से ही कूट कूट के भरा हुआ है। मैं जिस भी स्कूल में गया 26 जनवरी और 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया। लाड़ी में यहाँ तक मैं बताऊँ कि मेरी मास्टर गेट में हाई स्कूल बटशाला में मेरी पोस्टिंग हुई थी, ठाठरी के ऊपर है 5 किलोमीटर से। वहाँ जब मैं पहले दिन गया तो प्रेयर हुई लेकिन नेशनल एंथम नहीं हुई। तो मैंने अपने लोकल स्टाफ से पूछा कि यहाँ राष्ट्रीय गान, क्योंकि हमेशा प्रेयर के बाद राष्ट्रीय गान की एक प्रथा होती है। तो उन्होंने कहा कि सर इस स्कूल में 18 के करीब उग्रवादियों ने, जो हमारे ग्रामवासी थे वो हिंदू बेल्ट थी, उनको लाइन लगा के शहीद कर दिया था। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने कहा कि आप राष्ट्रीय गान शुरू कराओ, अगर कोई कहता है कुछ तो मेरा नाम ले लेना कि सरदार साहब ने शुरू कराई। तो वो प्रथा आज तक वहाँ पर चल रही है। तो भगवान की कृपा है कि किसी ने कहा भी कुछ नहीं और देशभक्ति का जज्बा भी है। तो 6 जनवरी 15 अगस्त तो आज भी ये उन्हीं की उपलब्धि है। जरूर ये स्कूल के कॉम्प्लेक्स में ये प्रोग्राम हो रहा है, हमने मेरे स्टाफ ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सरपंच साहब के बिना हार्दिक धन्यवाद।
और हम उम्मीद करते हैं कि आगे वो इसी तरह हमारा सहयोग करेंगे। जो हमारे स्कूल में कमियां हैं, एक रिक्वेस्ट है कि जसरोटा, उनको पता होगा कि ये मशहूर गांव है नशों के लिए, तो कम से कम ऐसा कुछ आप भी प्रोग्राम लेके हम आपके साथ कंधे के कंधा मिलाकर चलेंगे कि इस गांव से जो नशे वाला जो हमारे है वो ख़त्म हो जाए, जड़ से नशा ख़त्म हो, और हमारे गांव के बच्चे आर्मी में, खेलों में, पढ़ाई में आगे बढ़ें, क्योंकि काफ़ी सरकारी स्कूल के हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े उच्च ओहदों में पहुंचे हुए हैं। होंगी तो वो आपस में गुनगुनाएंगी, उनमें से एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय। साथियों, अब जो घोष गाना है जय घोष, वो आपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आज मालूम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान है 2014 से पहले ये हमारी तरफ देखता था। बाल पे अकबर हूं इधर नहीं देखने लगा, ऊपरले पास है जोरदार नारा, भारत माता की, भारत माता की। आए रे सच आखना, मेरे मने दे विच कोई मन्ने दे चाहे नहीं मन्ने, मां दे चरण च बैठना है। बड़ा कई बारी कहना कि 50 साल उम्र हुई मैं महीना का रहा जियां भोज पपीता होंदा था, मेरा इन्हें क्या फायदा मेरी जीने का। सच आखना हूं दिन चेता आते कस भी कुछ करते। साथियों, अज थोड़े सामने तस्वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इशफाक उल्ला खां, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्ता और लास्ट में मैं ना लगा खुदीराम बोस। खुदीराम दी बोस की जी उम्र ही बड़ी हैरानगी होंगी। मैं पंजाब केसरी से जिन्हें भी उसका जन्मदिन या उसका शहीदी दिन हुआ मैं कभी रखना अपने को। 1888 के विच उन्हें जन्म लिया और 1908 के विच उनका देहांत होया, वो स्वर्ग की गए। साथियों, 18 साल की उम्र दे विच उन्हें अंग्रेजों ने दंद खट्टे करी गए और अंग्रेजा मनी लिया कि ये जड़ा देश है ये ऋषि मुनि का देश है, ये साधु संत का देश है, ये पीरे फकीरी का देश है, ये गुरुओं की धरती है। और उन्हें अंग्रेजें ही मूंह की खानी पे दसी। 18 साल की उम्र कुछ नहीं होती। अज 18 साल की उम्र अंग्रेजा पूछा क्या चाहना, उन्हें कहा मिगी देश मेरा वापस दे दो। अज 18 साल का बच्चा अपने मां प्यो की आदा मिगी साइकिल ले दे, मिगी मोटरसाइकिल ले दे। साथियों, ये बड़ी बड़ी गल है। और इस देश की अगर ऐसा विश्व गुरु बनाना है तो मैं चाहना सारे रली में ना वो भगत सिंह होना तो ना वो राजगुरु सुखदेव होने, पर एक गल मैं जरूर आखा, जरा अपने दिल पर हथ रखी है, जरूर कर सोचियो कि असा देश की क्या दिता, असा देश की क्या दिता, लेकिन असा लिया गया इस देश को, असा लिया गया इस देश को। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग ईमानदार, आज IAS, IPS, IRS, KAS, IFS लोग इन्हें देश चलाना, ये देश चलाने वाले लोग मैं इनका भी एहतराम करना, मैं नमन करना ऐसे लोग, मैं इन्हें साधु संत के रूप में देखना। क्यों कि इन्हें भी दिन राति तपस्या की थी, जिन्हें साधु संत लोग गुफरी प्लेटफॉर्म तपस्या कर। मैं ज्यादा नहीं बोलता, शायद अगर टाइम हुआ तो मैं थोड़ा जहा और आगे चला, पर नहीं लगता कि खाना भी तैयार होएगा। साथियों, जिसला कुछ की डेथ होती ना तो मेरे जिहे लोग आ गया उस व्यक्ति की जिंदी डेथ हो जाती, अद्धा 50 मीटर नहीं गए होंगे, 10-10 मैं करना, मुंडा मैं लाना, मरे दे मुंडा अगे लाना, मरे दे बंदे का कंधा कह देना। अगर देना है तो जिंदगी ने सहायता करो, करनी है तो जिंदगी हेल्प करो, वो कंधा मारिए, कंधे कन्नै कंधा मारिए चलो। मैं थोड़े अगे विनती करना कि इस देश की बड़ी जरूरत है, बड़े लोग इसी खोखला करना चाह रहे हैं। तुम अपने घर बेइये देखो
अखबार देखो किसी अंदर खोखला करना चाहते हैं, लेकिन एक तपस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री साडे अज क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे विचों अज बैठे ने साडे देश के प्रधानमंत्री, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री जिन्हें पूरे वर्ल्ड की भी झुकाई लिया। तो मैं लास्ट दे विच एक छोटी जी गल करगा। जम्मू कश्मीर दियां सुमन लता जी। मीडिया बंधु, हमारे बहने, बच्चे, भाई और हमारे बुजुर्ग, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका मिला है यहाँ पे आने का, और इस पर सुदर्शन जी का मैं खासकर धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका मिला। जितने भी माता पिता आए हैं, कम से कम मैं इनसे सीधे तौर पे बात कर लूँ, और मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा क्योंकि वैसे ही गर्मी का मौसम है। और सबको जो दो बातें और जो हेडमास्टर साहब ने की है, एक तो माता पिता का जो कि एक रिस्पेक्ट बच्चों को करती है, वो 100% सही कहा उन्होंने कि जो भी बच्चे आगे जाके पढ़ के बड़े बने हैं, उससे पिता का और खासकर माता का जो योगदान होता है वो अमूल्य योगदान होता है। और बच्चे जब बड़े बन जाते हैं उनको ये चीज़ें याद रखनी होती हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है। और आजकल मैं बता दूं कि कानून भी सख्त हो गया है। जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी अगर देखभाल नहीं करी जा रही है तो वो आ सकते हैं, कानून के दरवाजे खुद तक आ सकते हैं। इस पे आप, जहाँ तक नशे की बात है, नशा पढ़ाई का हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो एक रास्ता जो कि देश के तरक्की के योगदान के लिए वो पढ़ाई के थ्रू ही है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ के वो ज्ञान किताबी लेकर हो। पढ़ाई का मतलब जो भी ज्ञान की बातें आप चाहे बुजुर्गों से सीखते हैं, पहले तो ज्ञान जो है वो एक ज्ञान जो होता है वो किताबों से आता है, और एक ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसका भी वही योगदान है। नशा जो है वो पढ़ाई का कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाई के नशे की तरफ धकेलिए, ना कि जो ये आजकल नशा चल रहा है। तो मैं माता पिता से यही आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को छोटे से ही, अगर आप जैसे हमने अभी अपनी धार्मिक चीजें ये हमने देखी हैं, ये जो भी अलग अलग फॉर्म में, गानों की फॉर्म में, डांस की फॉर्म में, तो कम से कम हर इंसान अगर अपने धर्म की अच्छी बातें, धर्म के बारे में बच्चों को बचपन से सिखाएगा तो बच्चे के दिमाग एक कोने में ये चीजें रहेंगी। आप बचपन में वो सिखाओगे नहीं, जब वो बच्चा कॉलेज में पहुंचेगा फिर उसको बोलोगे तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम पे बच्चों को इन चीज़ों को बनाने का। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये संस्कार जो है बचपन में आने चाहिए। तो जो कि राजपथ हेल्थ में है, तो मैंने पहले भी कहा है कि हमने पुलिस ने कुछ एक नंबर हमने वो मीडिया के थ्रू भी और जो भी आते हैं उनको हमने दिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि SHO अभी भी लिखवा दें। उस पर हम ये नहीं पूछते हैं, अगर आप कोई भी अपनी समस्या नशे के रिलेटेड, किसी आपके बच्चे रिश्तेदार को नशे की लत पड़ गई है तो उसकी भी उसका हल है। हमारे यहाँ कठुआ में कम से कम 7-8 सेंटर चल रहे हैं जो नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे हम उनके एडमिशन करवाएंगे, उनका इलाज करवाएंगे। और वो हम चाहेंगे कि बड़े कम दरों पे वो इलाज चले, क्योंकि हर चीज़ का इलाज होता है, ना कि आप उसको छुपा के रखोगे तो फिर उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अगर कोई नशा फैलाने वाले तस्कर हैं तो उनका भी आप बिना हिचक के, बिना डर के उस पर हमें उस नंबर पे फ़ोन कीजिए, तो उस पर आप मैसेज कर दीजिए। वो नंबर मेरे पास ही रहता है, हम
आपसे दूसरी बार ये नहीं पूछेंगे कि भाई आप कौन, किसने फोन किया है, कौन हो आप। हर जगह पे हमने जहाँ जहाँ मैं गया हूँ और जहाँ जहाँ लोग समस्या ये लेके आए हैं, तो वहाँ पे उनके योगदान की वजह से हमें बड़ी सफलता भी मिली है। ऐसी बात तो मीठी मीठी ताली बजा सारे। मेरी ये जी जाने टिकरेगी दूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने टिकरेगी दूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने लिखिया दूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने टिकरेगी दूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने टिकरेगी दूर पिया। ओ मेरी किस्मत दा लिखिया दूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने टिकरेगी दूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने टिकरेगी दूर पिया। ओ मेरी ये छरवी, ओ मेरी ये जी जाने कल जानी सुधर दी, ओ मेरी ये जी जाने कल जानी सुधर दी। ओ माही मेरा इंतज़ार, माही मेरा इंतज़ार, इन जाल को दूर कर दे। ओ मेरी ये जी जाने कल जानी सुधर दी, ओ मेरी ये जी जाने कल जानी सुधर दी। ओ माही मेरा इंतज़ार, माही मेरा इंतज़ार, इन जाल को दूर कर दे। ओ मेरी ये जी जाने कल जानी सुधर दी, ओ मेरी ये जी जाने कल जानी सुधर दी। ओ मेरी ये जी जाने हद साफ कराने दी, ओ मेरी ये जी जाने हद साफ कराने दी, ओ मेरी ये जी जाने हद साफ कराने दी। ओ खुदिया खुदिया से तेरे मांगे दी, ओ मेरी ये जी जाने हद साफ कराने दी, ओ मेरी ये जी जाने हद साफ कराने दी। ओ खुदिया खुदिया से